श्रीमद् होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत है। हम आपको 25 तरीके बताएंगे कि आप अपने वेट को, अपने वज़न को कैसे कम कर सकते हैं। अब वेट को कम करना या रिड्यूस करना या लूज़ करना आपकी इच्छा शक्ति और आपकी जानकारी पर निर्भर करता है। मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूँ। पहला टिप्स, सब्र रखें। याद रखिए कि आज जो आपका वेट है वो कोई 2-3 दिन या 2 महीने की देन नहीं है। ये तो बहुत समय से चली आ रही है, आपकी लाइफस्टाइल का नतीजा है। यदि आपको वेट लूज करना है और निश्चित रूप से करना है तो आपको सब्र रखना होगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन का ये कथन है, जिसके पास धैर्य है वो चाहे जो पा सकता है। आप भी तैयार रहिए कि इस काम में वक्त लगेगा। हो सकता है शुरू के 1-2 हफ्ते आपको अपने वजन में कोई अंतर ना नजर आए, पर यही वो वक्त है जहां आपको मजबूत बने रहना है, आपको धैर्य रखना है, आपको हिम्मत रखनी है। अपने एफर्ट्स में यकीन रखिए। किसी भी और चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वेट लॉस के लिए जो एफर्ट्स कर रहे हैं उसमें आपका यकीन होना। यदि आप एक तरफ डेली जिम जा रहे हैं और दूसरी तरफ दोस्तों से ये कहते फिर रहे हैं कि जिम विम जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी इस बात को मानेगा और सचमुच आपको अपने एफर्ट्स का कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। खुद से पॉजिटिव टॉक करना बहुत ज़रूरी है। आप खुद से कहिए, मैं फिट हो रहा हूँ, मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। आप विजुलाइज करिए, आप जैसा दिखना चाहते हैं वैसे ही खुद के बारे में सोचिए। यकीन जानिए, ये आपको वेट लूज करने में मदद करेगा। आप चाहें तो आप कमरे की दीवार या कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ वैसा ही फोटो लगा सकते हैं जैसा कि आप दिखना चाहते हैं। रोज़ खुद को वैसा दिखना उस चीज़ को और भी संभव बनाएगा। अभी नाश्ते के बाद पानी को अपना मेन ड्रिंक बनाएं। नाश्ते के वक्त ऑरेंज जूस, चाय, दूध इत्यादि ज़रूर लें, लेकिन उसके बाद पूरे दिन पानी को ही पीने के लिए इस्तेमाल करें। कोल्ड ड्रिंक को तो छुएं भी नहीं और चाय कॉफ़ी का भी पूरे कंट्रोल में रखें। इस तरह आप हर रोज़ करीब 200 से 250 कैलोरीज कम कंज्यूम करेंगे। फिर पैडोमीटर का प्रयोग करें। ये एक ऐसी डिवाइस है जो आपके हर कदम को काउंट करता है। इसे अपने बेल्ट में लगा लें और कोशिश करें कि हर रोज़ 1000 स्टेप्स एक्स्ट्रा चला करें। जिनका वेट अधिक होता है वो आमतौर पर दिन भर में बस 2 से 3000 कदम ही चलते हैं। यदि आप इसमें 2000 कदम और जोड़ दें तो आपका करंट वेट बना रहेगा और उससे ज़्यादा चलने पर वज़न कम होगा। एक स्टैंडर्ड पैडोमीटर की कीमत 1000 से 1500 रुपये तक होती है। फिर अपने साथ एक छोटी सी डायरी रखें। आप जो कुछ भी खाएं उसे उसमें लिखें। रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग ऐसा करते हैं वो औरों से 15% कम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं। आप कितना कैलोरी लेते हैं उसमें 10% हमेशा ऐड कर दें। यदि आपको लगता है कि आप हर रोज़ 1800 कैलोरीज लेते हैं और फिर भी आपका वज़न कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो शायद आप अपनी कैलोरी इनटेक का गलत अनुमान लगा रहे हैं। आमतौर पर यदि आपके अनुमान में 10% और जोड़ दें तो आपका अनुमान ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1800 की जगह 1800 की जगह आप 1800 प्लस 180 वो बराबर हो जाता है 1980 कैलोरीज। फिर 3 टाइम खाने की बजाय 5 से 6 बार थोड़ा थोड़ा खाएं। साउथ अफ्रीका में हुए रिसर्च में यह पाया गया है कि यदि व्यक्ति सुबह, दोपहर, शाम खाने के बजाय दिन भर में 5-6 बार थोड़ा थोड़ा खाए तो 30% कम कैलोरी कंज्यूम करता है। और यदि वो उतनी कैलोरीज ले रहा है जितनी वो 3 बार में खाने में लेता है, तो भी ऐसा करने से बॉडी कम इंसुलिन रिलीज करती है, जो आपके ब्लड शुगर को सही रखता है और आपको भूख भी कम लगती है। अभी रोज़ 45 मिनट टहलिए। रोज़ 30 मिनट टहलना आपके वेट बढ़ने नहीं देगा, लेकिन यदि आप अपना वेट घटाना चाहते हैं तो आप कम से कम 45 मिनट रोज़ टहलना चाहिए। अगर आप रोज़ ऐसा कर लेते हैं तो बिना अपना खान पान बदले भी आप साल भर में 15 किलो वज़न कम कर सकते हैं। और यदि आप ये काम सुबह सुबह ताज़ी हवा में करें तो बात ही कुछ और है। और पर इसके लिए आपको सुबह की आदत डालनी पड़ेगी। प्लस नीले रंग का अधिक प्रयोग करें। नीला रंग भूख को कम करता है। यही वजह है कि अधिकतर रेस्टोरेंट्स इस रंग का प्रयोग कम करते हैं। तो आप खाने में ब्लू प्लेट्स यूज़ करें, नीले कपड़े पहने और टेबल पर नीला टेबल क्लॉथ डालें। इसके अपोजिट
रेड, येलो और ऑरेंज कलर खाते वक्त अवॉइड करें, ये भूख बढ़ाते हैं। अपने पुराने कपड़ों को दान कर दें। एक बार जब आप सही वेट पा चुके हैं तो अपने पुराने कपड़े जो अब आपको लूज होंगे उन्हें किसी को दान कर दें। ऐसा करने से दो फायदे होंगे। एक तो आपको कुछ दान कर खुशी का एहसास होगा, और दूसरा आपके दिमाग में एक बात रहेगी कि यदि आप फिर से मोटे हुए तो वापस इतने कपड़े नहीं खरीदने होंगे, या वापस इतने कपड़े खरीदने होंगे, सॉरी। ये आपको अपना वेट सही रखने के लिए इनकरेज करेगा। फिर खाने के लिए छोटी प्लेट का प्रयोग करें। अध्ययनों से पता चला है कि चाहे आपको जितनी भी भूख लगी हो, यदि आपके सामने कम खाना होगा और आप कम खाएंगे, और यदि ज़्यादा खाना रखा है तो आप ज़्यादा खाएंगे, तो अच्छा होगा कि आप थोड़ी छोटी थाली यूज़ करें, उसमें कम खाना आएगा तो ऑब्वियसली कम खाएंगे। इसी तरह चाय, कॉफ़ी के लिए भी छोटे कप्स का प्रयोग करें। बार बार खाना लेना आपका कैलोरी इंटेक बढ़ाता है, इसलिए आपको जितना खाना है उसी हिसाब से एक ही बार में उतना ही खाना खा लें। फिर जहाँ खाना खाते हैं वहाँ सामने एक शीशा लगा दें। एक स्टडी में पाया गया है कि शीशे के सामने बैठकर खाने वाले लोग कम खाते हैं। शायद खुद को आउट ऑफ शेप देखकर उन्हें यह याद दिलाता हो कि वेट कम करना उनके लिए बेहद ज़रूरी है। फिर वाटर रिच फूड खाएं। वाटर रिच फूड जैसे कि टमाटर, लौकी, खीरा, ये सब खाने से आपका जो ओवरऑल कैलोरीज कंजम्पशन जो है वो कम होता है, इसलिए इनका अधिक से अधिक प्रयोग करें। फिर लो फैट मिल्क का प्रयोग करें। चाय, कॉफ़ी बनाने में या सिर्फ दूध पीने के लिए भी स्किम मिल्क यूज़ करें, जिसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है और कैलोरीज कम होती है। फिर 90% घर पर ही खाएं। अधिक से अधिक घर पर ही खाना चाहिए, और यदि आप बाहर भी घर का बना खाना ले जा सकते हैं तो ले जाएं। बाहर के खाने में ज़्यादा हाई फैट और हाई कैलोरीज होती है, इससे आप बचें। फिर खाने को धीरे धीरे खाएं। धीरे खाने से आपका ब्रेन पेट भर जाने के सिग्नल पहले ही दे देगा और आप कम खाएंगे। फिर तभी खाएं जब आपको सचमुच भूख लगी हो। कई बार हम बस यूं ही खाने लगते हैं। कई लोग आदत, बोर्डम या नर्वसनेस की वजह से भी खाने लगते हैं। अगली बार तभी खाएं जब आपको वाकई में भूख सहन ना हो। यदि आपको स्पेसिफिक चीज़ खाने के लिए खोज कर रहे हैं तो ये भूख नहीं, बस स्वाद बदलने की बात है। जब सच में भूख लगेगी तो आपको जो कुछ भी खाने को मिलेगा आप खाना पसंद करेंगे। फिर जूस पीने की बजाय फल खाएं। जूस पीने की वजह फल खाएं, जिससे आपको वही लाभ होंगे, और जूस की अपेक्षा फल आपकी भूख को और कम करेगा, जिससे ओवरऑल आप कम खाएंगे। फिर ज़्यादा से ज़्यादा चलें। आप जितना ज़्यादा चलेंगे आपकी कैलोरीज उतनी ही ज़्यादा बर्न करेगी। लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। आसपास पैदल जाना आपके लिए मददगार साबित होगा। घर में भी आप दिन में 1-2 बार अपनी छत का चक्कर लगाने की कोशिश करें। छोटे छोटे एफर्ट्स बड़ा रिजल्ट देंगे। हफ्ते में 1 दिन कोई भारी काम करें। हर हफ्ते में कोई एक भारी एक्टिविटी करें, जैसे कि आप अपनी बाइक या कार धोने की सोच सकते हैं, बच्चों के साथ कहीं घूमने का प्लान कर सकते हैं, या अपने स्पाउस की हेल्प करने के लिए घर की सफाई कर सकते हैं। फिर ज़्यादातर कैलोरीज दोपहर से पहले कंज्यूम कर लें। स्टडी से पता चला है कि जितना अधिक आप दिन के वक्त खा लेंगे, रात में उतना ही कम खाएंगे, और दिन में जो कैलोरीज आपने कंज्यूम की है उसको रात तक बर्न हो जाने के चांसेस भी अधिक रहते हैं। फिर डांस करें। जब कभी आपको वक्त मिले तो बढ़िया म्यूजिक लगा लें और डांस करें। ऐसा करने से आपका मनोरंजन भी होगा और अच्छी खासी कैलोरीज भी बर्न होगी। यदि आप इसको रूटीन में ले आते हैं तो फिर बात ही क्या है। फिर नींबू और शहद का प्रयोग करें। रोज सुबह हल्के गुनगुने पानी के साथ नींबू और शहद का सेवन करें। ऐसा करने से आपका वजन कम होगा, और अपने अनुभव के मुताबिक बहुत लोगों ने बताया भी है। ऐसा करके उन्होंने अपना वजन 10 किलो तक कम किया है। उम्मीद है कि आपके लिए भी कारगर होगी। फिर दोपहर में खाने से पहले 3 गिलास पानी पिएं। ऐसा करने से आपको भूख कुछ कम लगेगी, और यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो भूख से थोड़ा कम खाना आपके लिए लाभदायक है। याद रखिए कि वेट रिड्यूस करने के लिए आपको सब्र रखना होगा। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर आप इस बात को तेजी से ला सकते हैं, और इस दौरान आप जो भी कर रहे हैं उस पर यकीन करना बहुत ज़रूरी है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। आपके जो कमेंट हैं वो हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं।
और अगर आपको कुछ सजेशन चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उस पर विचार करके हम उस तरह के वीडियोज़ डाल सकते हैं। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।